और आप यकीन माने कि अगर हम 10-10 मेगावाट के ये टर्बाइन्स लगाना शुरू करें इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर मैं महकमा अनहार को भी ब्लेम करूंगा। उनको क्योंकि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने वहां लगाने की कोशिश की, लेकिन महकमा अनहार ने उनको रुला दिया, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, और लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जाया करा दी। सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये काम किस तरह से महकमा अनहार ने नहीं होने दिया पंजाब के अंदर। ये चीज़ पंजाब में भी हो सकती है, केपी में भी हो सकती है, सिंध में भी हो सकती है। ये फरमाइए कि जैसे नहर होती है उसके अंदर मछलियाँ होती हैं, अगर आप टरबाइन लगा देते हैं तो वो हम मछलियाँ ज़ाय हो जाएंगी? नहीं, जब पानी जब आता है हम उसको डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, डाइवर्ट। और डाइवर्ट करके जब हम वो लगा देते हैं, टर्बाइन्स का रास्ता लगा देते हैं, तो आपके पास डाइवर्जन भी मौजूद होती है, पूलिंग भी मौजूद होती है। तो जब मछलियाँ नहीं गुजरती टर्बाइन्स के अंदर से, क्योंकि वो हमने भी तो टर्बाइन को साफ रखना होता है ना, हमने तो मिट्टी में उसमें मिट्टी भी नहीं जाने देनी होती। अच्छा, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, जब 70 की दिहाई के अंदर वापडा, तरबेला और मंगला बन गया ना, अब वापडा सो गया और उन्होंने ये देखा ही नहीं कि हमारा बिजली का लोड कहाँ जा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा कि 70 के आखिर के अंदर हमारे यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर आना शुरू हुए मार्केट के अंदर, क्योंकि फ्रिज और एयर कंडीशनर्स जिन लोगों के पास उन दिनों में होते थे, कम लोगों के पास होते थे, लेकिन बिजली की वोल्टेज कम होने लगी, 220 की जगह 200 190 आने लगी, तो रेगुलेटर बनना शुरू हो गए। अच्छा, उस वक्त सबको पता होना चाहिए था कि बिजली इस वक्त कम पड़ रही है और हमें इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। 84 के अंदर, 84 दिसंबर के अंदर जब हाइड्रो पावर बिल्कुल मिनिमम पे चली गई, तो हमारे यहाँ मैसिव लोड शेडिंग हुई। मैं उस वक्त अमेरिका से नया वापस आया था और अपने कंपनी के मैं लोगों को लेकर आया था। अमेरिका में मेरा काम ये था कि हमने कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, टेनेसी के अंदर हमने उनकी जो 11 से 3 बजे की लोड की पीक होती थी, हमने एयर कंडीशनर के अंदर ऐसे डब्बे बनाए जो कि उनके कंप्रेसर को बंद कर देते थे। अच्छा। उसकी वजह से तकरीबन 10-10 हज़ार मेगावाट हमने पीक को शेव ऑफ करना शुरू किया। अब मेरे पास, मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, मैं सर्किट्स बनाता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स बनाता हूँ, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स बनाता हूँ। हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम ये सब चीज़ें लोकल बना सकते हैं। अच्छा। अब 84 के अंदर जब हमारे पास बिजली लोड शेडिंग शुरू हो गई, तो अब लोगों ने भागदौड़ शुरू की कि जनाब अब क्या करें। तो फिर ये हल निकाला कि जी जल्दी से फर्नेस ऑयल के पावर हाउस लगा दिए जाएं, और 1994 की एक पॉलिसी आई। उस वक्त की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन पावर थी, उन्होंने ये 6000 मेगावाट फर्नेस ऑयल पे लगाए और 6000 मेगावाट का पावर हाउस केटी बंदर के अंदर कोयले पे गॉर्डन वू नामी एक हांगकांग का बिजनेसमैन था, उसको दिया, ताकि वहां पे जब ये बैलेंस हो जाएगा, फर्नेस ऑयल को 6000 मेगावाट कोयले से बैलेंस कर दिया जाएगा, और कोयला बाहर से इंपोर्टेड होगा शुरू में, बाद में थर्कोल से आना शुरू होगा, क्योंकि 90s के अंदर थर्कोल का सिस्टम भी शुरू हो चुका था, और ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी। अफसोस की बात यह है कि हमारी सियासत के अंदर इतना ज़्यादा क्रैक्स हैं कि जो अगली हुकूमत आई उसने आके केटी बंदर का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। अच्छा जी, अब केटी बंदर कैंसिल हो गया, अब हमने 2005 के अंदर फिर फर्नेस ऑयल लगा दिए। अच्छा, अब ये 1994 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये 2024 के अंदर अब ख़त्म हो रहे थे, 30 साल इनके पूरे हो रहे थे। हमने 2019 में इनको दोबारा रिन्यू कर दिया। ये नहीं करना चाहिए था, और उनको हमें ये कहना चाहिए था कि अब कैपेसिटी पेमेंट नहीं मिलेगी आपको, हम आपसे बिजली ज़रूर लेंगे, लेकिन वही पैसे देंगे आपको जो बिजली हम आपसे ले रहे हैं। तो जो एक सबसे ख़तरनाक बात हमारे उन्होंने की, जो प्लानर्स हैं, कि उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट्स को बिल्कुल अनलिमिटेड और बेहिसाब छोड़ दिया कि वो 30 साल तक उनको कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी। हालांकि कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ 10 साल तक मिलती है, जिसमें आपने बैंक का लोन वापस करना होता है। जब एक दफ़ा बैंक का लोन वापस हो जाए तो उसके बाद कैपेसिटी पेमेंट नहीं मिलती, फिर सिर्फ वो पेमेंट मिलती है जो बिजली आप हमें देंगे। दूसरी तरफ 1994 में डॉलर का रेट था 40 रुपए। अच्छा, वो बजाय इसके कि हम 40 रुपए पे डॉलर आए, रुपए लग के बन गए, चीज़ें इन्वेस्टमेंट हो गई, तो 40 रुपए के हिसाब से आपको रिटर्न ROI मिलना चाहिए 17%। वो हमने 17% वहां पे लॉक करने के बजाय वो आज के रेट के ऊपर उनको 300 रुपए के ऊपर भी हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। और अभी भी हमने उनका जो 10 साल की उनको जब हमने एक्सटेंशन दे दी 2024 से 34 तक की, ये इलीगल है, और इसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, और 1994 के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको
सिर्फ आप ऑन जितनी बिजली वो देंगे उस पे लेके जाएं,